नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है चीमा जी का और मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात करनी चाहिए। इसका टाइटल है तारड़ ऑन पाक सेलिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू रन कंट्री, इमरान वर्कर्स से इंडिया शैल नो टॉक टू पाक। अच्छा जी, ऐसी बात हो गई है। तो मैंने ये खबर देखी थी कि बहुत सारा जो पीटीआई के हैंडल्स हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि जी जो आईएई है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, वो आईएई के जो डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच डील हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सरेंडर कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के आईएईए के पास और उन पर कंट्रोल उनका हो जाएगा और इसके बदले जो हैं वो डॉलर्स मिलेंगे पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस पर साजिद तारड़ क्या बात कह रहे हैं। चलिए लेट्स सी। तारड़ साहब, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वाशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वाशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? अच्छा तारड़ साहब जवाब दे इसका, उसके पहले मैं बता दूं कि कल ही मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर इसका विस्तार में वीडियो बनाया था। ये न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी तब ये थी कि भाई पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी के दुश्मन बने हुए हैं, मतलब पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी के दुश्मन है और इसका ओवरऑल जो दुश्मन है तो पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तान हो गया है। तो मैं एक बार वो छोटी सी क्लिप उसके दिखा देता हूं कि आईएमएफ के बाहर ये लोग कर क्या रहे थे। देखिए इसमें कीजिए कि ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता कई घंटों से पाकिस्तानियों ने पड़ाव डाला हुआ है और अब इफ्तारी का भी सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। यही सीन अगर इस्लामाबाद में होता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, अब तक दहशतगर्दी में सारे हम गिरफ्तार हो गए होते और हमारे घर वालों को भी पकड़ लेना था, मारना अलग था, केसेस और पर्चे अलग कर देने थे। ये देखें डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये आईएमएफ का हेड ऑफिस है, ये उसके बाहर देखिए इफ्तारी का सामान पड़ा है और ये यहाँ पे पुलिस खड़ी है, ये सारी कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर का सीन है, शाम इफ्तारी का वक्त जो है ये हो चुका है और ये सामने जो ऑफिस है जो अब आपको नजर आएगा ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिस है। वहां से भी लोग आके पूछ रहे हैं 4 घंटे से, वो पुलिस खड़ी सिर्फ आइए चूंकि परमिशन दी हुई है, ये पुलिस की गाड़ियां 3 खड़ी है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इन लोगों ने आईएमएफ से गुजारिश की है कि भैया पाकिस्तान को पैसे मत दो। ये पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब आप सोचिए कि जो आसपास के लोग देख रहे होंगे इनको, वो क्या छवि बना रहे होंगे पाकिस्तान की। कह रहे कैसे पाकिस्तानी अपने ही देश के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान में जनता मर रही है, उसको पैसे चाहिए, महंगाई बढ़ी है और ये कह रहे हैं आईएमएफ से कि पैसे मत दो। आप समझ रहे हैं कि अपनी ही जड़ें काटने में जुटे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं देना नहीं है उधर पैसा, नहीं तो पाकिस्तान के आम आवाम को आटा मिल जाएगा, तेल मिलने लगेगा, रोटी सस्ती हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं काम करना, ये नहीं काम करना। सोचिए। तो उसमें पूरा वीडियो बना हुआ है, लिंक कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं ताकि आप लोग जाके उस वीडियो को देख पाएं। चलिए जवाब सुन लेते हैं। बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा
इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिखते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मदद। यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, साथ 5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पे क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खास कर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी निकलते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज़बिल्लाह। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान किसी एक शख्सी इंसान की वजह से जो है। और दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा, जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है? जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप? आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बिलखुसूस वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम, एक केक है जो डालना उन्होंने उठा के ले जाना। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इस वक्त पीटीआई अमेरिका एक अलग ग्रुप है और इस वक्त जो पीटीआई पाकिस्तान है वो एक अलग ग्रुप है। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की ग्रुपिंग है, वकीलों का अलग ग्रुप है, कारकुनों का अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त, मैं देख रहा हूं। बल्कि कल इन्होंने 5 आपके जर्नलिस्ट बैन किए हैं पीटीआई ने, लेकिन शाम को ही इनके एक बड़ा लीडर जो है वो शाम को अपना जहाजेब पीरजादा के प्रोग्राम में चला गया। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो उधर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान बुज़दार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हैं? मैं बताता हूं सर, आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद ध्यान में नहीं आया। मैं बताता हूं क्या किया 3.5 साल में। 3.5 साल में इमरान खान ने करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान को 116वें नंबर से 140वें नंबर पर लेकर गए। ये कम बड़ी बात है? आप बताइए, 24 पॉइंट करप्शन बढ़ा दिया उन्होंने, रैंकिंग में उछाल आई। 116वें से आप 140वें नंबर पे पहुंच गए। सर नंबर ज्यादा है ना? बताइए, है कि नहीं है? इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सुपर फास्ट लोन लिया, कर्जा लिया। सर ये भी आपको बताना चाहिए ना कि 58% कर्जा 72 साल में और 42% कर्जा 3.5 साल में इमरान खान ने लिए। पाकिस्तान के इतिहास का तेज बॉलर थे तो सारा काम तेज करना है ना सर। तेज गति से कर्जा लिया उन्होंने।
और ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, लेकिन उन्हीं ने इतिहास बना दिया कर्जा लेने का। और अब वही उसी आईएमएफ को चिट्ठी इन्होंने लिखी कि जी कर्जा मत दो पाकिस्तान को, जब मैं रहूंगा तभी मुझे देना, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को मत देना। यह हालत है कि वही इमरान खान है जिन्होंने एक जो बच्चा पेट में पल रहा होगा किसी पाकिस्तानी मां के पेट में, उसके ऊपर भी कर्जा डबल करा दिया उन्होंने। जो बेचारा पैदा भी नहीं हुआ है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी कर्जा डबल करा दिया। ये वही इमरान खान है। तो सर बात तो सही है, इमरान खान ने बहुत कुछ किया है सर, ऐसा मत करिए। मेरी समझ से बाहर है कि इतना, लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है चीमा साहब। मैं इनका कसूर नहीं कहूंगा, मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं उसके, मैं उनको ब्लेम करूंगा। जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं किए, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शनाख्ती कार्ड, नाइकाप और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं। तार साहब इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सख्त, इतना एक्शन तो नहीं जो लेना। एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा चीमा साहब, इंडिया ने नहीं मैं मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहां काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है उनको 18-18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18-18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के, जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूनें लेके बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका आखिरी बंदा? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी हुई। आपका क्या ख्याल है उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका नाइकाप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लेना। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इसका इस तरह करें, छोड़ देंगे, स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। और जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा है, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं, वो तो यही है। आज जो आईएमएफ के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो तुम? चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंटों का, और बिलखसूस उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ बड़ी तफसील से बात करके उन्होंने बताया है कि अगर हमें करप्ट होता तो इमरान खान पीटीआई 16 सीटें जीतती। जब इमरान खान उस वक्त हमजा शहबाज था तो 7 सीटें जीती थी। इमरान खान ने हर जगह से अपना नाम दिया था, जीतते वो। फिर उन्होंने कहा अगर करप्शन होती तो मियां नवाज शरीफ मंसारा से अपनी सीट हारते। जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हुए। उन्होंने बताया मुर्शिद पाक ये क्या करते थे अपने दौर के अंदर। उन्होंने बताया कि आजम खान के साथ मेरी कन्वर्सेशन क्या थी, बताया। लेकिन ये कि दर हकीकत चीमा साहब जिस तरह स्टेट को चलाने वाले चला रहे हैं, स्टेटें चलती नहीं। आप फैसला कर लें, आपने इनके साथ आपने 9 मई के लोगों को अगर सजाएं देनी है या नहीं देनी, आपने इनके सामने लेटना है या आपने पाकिस्तान चलाना है, ये फैसला आपने करना होगा। चीमा साहब, आज मैं बल्कि बिलखसूस ये जो पीटीआई अमेरिका है वो ये अगले लेवल पे जा चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है या मेरा अपनी सिर्फ अकेले की ऑब्जर्वेशन नहीं है। चीमा साहब, बीबीसी ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर 2-3 लोगों के हवाले दिए गए हैं। एक खासकर हुसैन हक्कानी साहब का हवाला उन्होंने दिया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। उनकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये पीटीआई का फैसला जो है, पीटीआई की लॉबी डॉलर जो है, ये मेरी बात नहीं है, हुसैन हक्कानी साहब। उसके बाद विल्सन सेंटर के माइकल केगलमैन जो है, उनकी स्टेटमेंट है
जो 20 मार्च की जो हियरिंग हो रही है, जिसके अंदर डेविड लू को बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई का ये लाभी डाला था। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने साथ उसने साथ सेकंड किया है। उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने पीटीआई का जो केस जो रखने की कोशिश की है, ये उसकी कामयाबी है। तो फिर चीमा साहब, मैं जख्मी पाकिस्तानी हूं। काश यही लोग कभी पाकिस्तान के केस के लिए खड़े होते, काश यही लोग कभी पाकिस्तान की करप्शन के लिए, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियां उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये एक सियासी, ये एक मजहबी कल्ट के लिए खड़े, कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर आज जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बचाने वाली कुव्वतें हैं, वो आज किधर है चीमा साहब? ये मेरा क्वेश्चन है आज, ये उनसे मेरा क्वेश्चन है कि भैया आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दुख वाली बात है चीमा साहब, मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम भेज दिया है, ये भेज दिया। तो ये मैं हालांकि मैं खुद इस चीज के पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाकिद हूं, इन चीजों का, करप्शन का और दूसरी चीजों का, लेकिन ये चीजें, दिस इज माय रेड लाइन इवन चीमा साहब, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस वॉशिंगटन डीसी। मैं आपके साथ बैठ के पाकिस्तान की लॉटरी धो लूं तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी चीमा साहब किसी थर्ड पार्टी के सामने बैठ के, व्हाइट हाउस के सामने बैठ के एंटी पाकिस्तान बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े हुए थे। उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। तार साहब, ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें। आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें, भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन आईएमएफ के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो। एक चीज यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं, उनको भी जी उनको भी कहते हैं कि इनको जीएसपी प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको तार साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का अमूमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाके चीज़ें पीटीआई वाले बताते रहे हैं। तार साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर नरेंद्र मोदी मोहित पीरजादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? बेसिकली मोहित पीरजादा जो हैं वही सारे फसाद की जड़ है। कल भी जो पूरा आईएमएफ के आगे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है उसका मास्टरमाइंड यही मोहित पीरजादा है, और ये इमरान खान के बन गए हैं प्योर चमचे। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है इमरान खान की। अब पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ये बात बड़ी हैरान करने वाली लगी कि भाई यार, इससे ओवरऑल पूरी दुनिया के सामने पेश क्या हो रहा है? पाकिस्तान का चेहरा, कौन सा चेहरा पेश हो रहा है? दुनिया देख रही है कि यार ये देखो, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी ही जो हैं वो अपने पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आप सोचो, देखिए मतभेद होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम इस तरह आकर पूरी दुनिया को बताना है कि देखो जी ये चोर है, पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानी को पैसे मत दो, टांग अड़ा दो, ये कर दो। सोचिए, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। और सही बात है, मोहित पीरजादा की पीएम मोदी क्यों सुनेंगे जब वो इमरान खान के भी नहीं सुन रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे जी। मोहित पीरजादा किस खेत की मुनी है भाई? लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहित पीरजादा ने ही तारा साहब के खिलाफ पूरा माहौल बनाया, मुझे लग रहा है। चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब है। सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद एमबीबीएस करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो अब आ चुके हैं बाहर। दूसरा, इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी। डॉक्टर साहब के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इनके वाले साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है, अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब, जो मुझे अफसोस है
कि आप जो बात कर लें लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ानी, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं बिलखसूस मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे और फिर जाके IMF का एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं, वो गलत बात, चीमा साहब गलत बात। देखिए, और तीसरा इनको यही नहीं पता कि IMF डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन इनको ये नहीं पता, चीमा साहब लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है, चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेटें इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है, मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता। चले, लेकिन चीमा साहब मैं इस पे जितना भी दुख हो का इजहार करूं कम है, लेकिन मैं जिस तरह मैं गुजारिश है मेरी पाकिस्तान चलाने वालों से कि आप इस पे प्लीज एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, मुश्किल फैसले करें। चलो अब देखते हैं कि क्या मुश्किल फैसले होते हैं, वीडियो को रोकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, इमरान खान की पार्टी वालों ने ये जो न्यूक्लियर एसेट्स वाली बात है ये बिल्कुल फेक न्यूज़ दी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ से ये बात कही गई है कि जी बिल्कुल ये फेक न्यूज़ चलाई गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने भी जो रिसर्च किया उसमें भी ये चीज़ फेक ही पाई गई है। इन्होंने एक क्लिप शेयर की जो जी न्यूज़ की क्लिप है, भारत का मीडिया हाउस है, और उसमें ये खबर बताई जा रही है कि जी IAEA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और देखिए यह है वो है ऐसा है वैसा है। अब उसको इन्होंने और ये जो क्लिप है वो पिछले साल फरवरी 2023 की है, और इसको इन्होंने ऐसे पेश किया PTI वालों ने कि भाई ये अभी हो रहा है। शहबाज शरीफ की मुलाकात 2023 में, फरवरी 2023 में हुई थी IAEA के डायरेक्टर के साथ। IAEA के डायरेक्टर पाकिस्तान आए थे, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके नहीं है साथ में कि भाई दे दो, भाई झोले में उठाओ लेके चल दो। और जो IAEA के डायरेक्टर हैं उनके ऐसे भ्रमण होता रहता है, भारत में भी भ्रमण हो सकता है, ब्रिटेन में भी हो सकता है, जहां पे भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं या एटॉमिक एसेट्स हैं वहां पर बातचीत होती है, एटॉमिक एनर्जी है, वहां पे भी वो जाते हैं। वो संस्था यही करती है कि सब पे नजर रखती है। IAEA जो है ही उसी के लिए बनाई गई है। लेकिन इन्होंने इसको फैला दिया। अब पाकिस्तान में है जाहिल जनता 99%, मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा जो पढ़े लिखे समझदार हैं। अब उनके दिमाग में तो घुस गई ये बात कि देखो एटम बम बेचने की तैयारी हो, अब एक CR भागा आगे तो पीछे सारे CR भाग गए। अब चल हो गया मामला। अब देखिए कि अब फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बयान देना पड़ा कि ये फेक खबर, और जाहिर सी बात है फेक खबर है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भैया जो तुम लोगों के पास चीज पहुंचे कम से कम चेक तो करो, रिसर्च तो करो कि ये बात वाकई सही है कि नहीं सही है। और पिछले साल की घटना उसको जोड़ दिया कि एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो बेचने जा रहा है पाकिस्तान, उसके बदले IMF से पैसे मिलेगा। IMF को जाके कहना है कि जी इनको पैसे मत दो। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है और ऐसा पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। दुनिया में कोई कौम, कोई देश ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी बड़े मजेदार लोग हैं। वो हर तरफ से मसाला देते हैं आपको कि जिस पे आपको हंसी आए, जिस पे आपको बेवकूफ़ी पे इनके हंसे, जाहिल पने पे हंसे, और पूरी दुनिया हंसे। और फिर ये बड़ी मासूमियत से कहते हैं हमारे खिलाफ या क्या था, यहूद और निसारा जो है वो साजिश करते हैं, हमें परेशान किया जाता है, हमें फंसाया जा रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है। अबे पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के खिलाफ है बे, और कोई नहीं है। तुम लोग खुद अपने देश के खिलाफ हो। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।